हारून साहब, आपने ज़ाहिर इस सिस्टम के अंदर रह के, इस सिस्टम के बाहर और जो आलमी मालियाती इदारे उनके साथ काम करते हुए भी पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत करीब से देखा है। बजट का आउटलुक आपके ख्याल में, ये जो बुनियादी दावे हुकूमत ने किए हैं और जो आदाफ रखे हैं, जो ग्रोथ का हदफ रखा है, उसके हिसाब से आउटलुक कैसा नजर आया आपको? देखिए, पहली बात थोड़ा सा अगर हम समझ लें, दो तीन तरह के बजट्स होते हैं। एक टोटल ग्रोथ का होता है, एक होता है कि आप स्टेबलाइजेशन IMF का है और उसमें कुछ ग्रोथ के कंपोनेंट्स लाते हैं। कुछ ममालिक जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस्ड बजट बनाते हैं, जहां पीपल सेंट्रिक सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये बजट के अंदर कोई मेजर सरप्राइजेस नहीं है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो इन्होंने एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ इंसेंटिव दिए हैं, जैसे सुबह तक नहीं थे लेकिन सुपर टैक्स को फॉर एक्सपोर्टर्स खत्म करने की तजवीज सामने आई है, जो पहले बजट में नहीं थी। पहले ये थी कि एक थ्रेशोल्ड तक सुपर टैक्स को कुछ 2% कम किया जाएगा। यहां मैं ये कहता जाऊं कि पाकिस्तान का जो नंबर्स इकोनॉमिक सर्वे के कल हमने देखे हैं, टू आंसर योर क्वेश्चन, एक तरफ तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 0.5% बढ़ी है, बिलो द टारगेट, बट 0.5% ऊपर गई है। ये एक बड़ा प्रेडिक्टेड पैटर्न है IMF के प्रोग्राम का कि पाकिस्तान की ग्रोथ 3 से 4% पे चली जाती है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ हुकूमत के ही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नंबर पर जो बेरोजगारी है वो भी तकरीबन 0.5% बढ़ी। ठीक है, सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है जो रोजगार के मौके पैदा कर रही है, या ऐसे सेक्टर्स हैं, क्योंकि आप नंबर्स देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कम्युनिकेशन का है, पेट्रोलियम का है, सीमेंट का है, अगर ये ग्रो कर रहे हैं और ये ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही ये रोजगार ला रहे हैं, तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं? हारून साहब, आपने जिक्र किया कि जाहिर है जब IMF के प्रोग्राम में बजट आ रहे होते हैं तो जाहिर है ग्रोथ जो है वो हमेशा ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है नहीं, क्योंकि फिर हम एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखते हैं। फिर खुदा ना खास्ता हम जो हैं वो आपने देखा कि बैंकरप्सी तक की बातें कर रहे थे और फिर दोबारा हम खड़े हुए। तो ये जो बार बार का एक फ्लक्चुएशन है, इसकी रीजन क्या है? फिर हमें 4 से ऊपर 5 और 5 से ऊपर 6 और 7 तक जाना चाहिए ना? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था। नहीं, हम चले जाते हैं 6, 6.5 पर, लेकिन वो एक बबल होता है जो एक साल में बर्स्ट होता है और हम गिरते हैं और दोबारा IMF के पास चले जाते हैं। इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। पहली चीज कि ये बड़ा एक आर्टफुल इकोनॉमिक चीज है कि आपने स्टेबलाइजेशन को कितना स्ट्रेच करना है, क्योंकि उसकी अवाम एक कॉस्ट दे रहे हैं ना, और वो कॉस्ट की एक लिमिट है। मेरे हिसाब से हमने स्टेबलाइजेशन को थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच कर लिया, जबकि हमें दूसरी चीजें इसके अंदर वेलफेयर के अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की लानी चाहिए। आपके सवाल का प्रिसाइज जवाब यह है कि एक मईशत है, उसका एक ढांचा है। IMF का प्रोग्राम आता है, वो ढांचा थोड़ा स्ट्रेटन अप होता है, 3 से 4% तक जाता है, इससे ज्यादा ये ग्रोथ कर नहीं पाता, क्योंकि वही मईशत का ढांचा है जिसमें 60% सर्विसेज हैं, 20% इंडस्ट्री है, 20% एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इस दफा लो है, तो इसलिए ये अप एंड डाउन होता है। अब ढांचे को बदलने के लिए ना बजट्स कुछ करते हैं, ना लोन कुछ करते हैं। ढांचा बदलने के लिए बड़ी मजबूत एक कंपेटिटिव रिवाइवल ऑफ ग्रोथ की पॉलिसी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए, सर्विसेज के लिए, ज़राअत के लिए। वो पॉलिसी का गैप अभी तक वही है। दैट्स व्हाई इट्स ए रिपीट ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम्स मेरे हिसाब से। इसके अंदर ढांचा मईशत का जो जॉब क्रिएट करे, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, जो टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ला सके, उस तरफ पेशरफ्त रिलेटिवली। हारून साहब, क्विकली मुझे आखिर में ये भी बता दीजिए कि जो बड़े सेक्टर्स हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उनके लिए बजट में कुछ इंसेंटिव्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, उसकी तरफ फोकस ज्यादा नजर आ रहा है? ये बजट एक पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है, खुद से पॉलिसी नहीं होता। पॉलिसी को फाइनेंस करता है, क्योंकि पॉलिसीज हमारी चेंज होती रहती हैं। इस दफा मुझे नजर आ रहा है कि जो सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट के अंदर कुछ टैक्सेशन को रैशनलाइज किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्टर्स के लिए किया गया है।
حالانکہ انہوں نے آئی ٹی کو تھوڑا انکریج کیا ہے، فکس ٹیکس رجیم کو 3 سال کے لیے آگے لے گئے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ایف بی آر کی ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے سب ایکسپورٹرز کو آپ فکس ٹیکس رجیم میں رکھیں کہ وہ 1% اپنی باہر سے جو انکم آتی ہے ٹیکس دے دیں اور باقی ان سے نہ لیں۔ سو پارٹلی یس، کیونکہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے ہمارے کمپیٹیٹر سے تقریباً 22 سے 25% بڑھ چکی ہے، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ تھوڑا سا وہاں یہ زیادہ کریں گے، لیکن کوئی 10-12% کا ریلیف دیا گیا ہے۔ سو ریل اسٹیٹ some limited relief to exporters, more relief to IT exports، یہ مجھے اس بجٹ کے اندر بہت سیکٹرز کا جی